आपने महाभारत तो सुनी ही होगी। महाभारत सबसे बड़ा युद्ध था वो। उसमें 18 श्रेणी थी, जिसमें से 11 कौरवों की थी और 7 पांडवों की। मतलब 11 श्रेणी कौरवों की सेना में थी और 7 श्रेणी पांडवों की सेना में। महाभारत का सबसे मार्मिक एपिसोड था अभिमन्यु वध। अभिमन्यु को घेर के मारा जाता है। अभिमन्यु को घेर के मारा जाता है। कौरवों के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो अभिमन्यु को घेर के मारते हैं। इतिहास ये बताता है कि जब अभिमन्यु वध हो रहा था तब अर्जुन वहां पे नहीं थे, वो किसी और युद्ध में थे भगवान श्री कृष्ण के साथ। और इस पर्टिकुलर एपिसोड का जो सबसे बड़ा विलन बना वो था जयद्रथ। उसने अभिमन्यु वध नहीं किया था, लेकिन उसने मरे हुए अभिमन्यु को लात से मारा था, पैरों से मारा था उसने मरे हुए अभिमन्यु को। अब अर्जुन जी शाम तक आए। अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण वो शाम तक आए। अब उन्हें पता चला, उन्हें इसका बिल्कुल दुख नहीं था कि उनका बेटा अभिमन्यु मारा गया। वो तो बोले कि ये रणभूमि है, यहाँ वीर का मरना निश्चिंत है और मेरा बेटा एक वीर था। लेकिन उन्हें इस बात का बुरा लगता है कि उनके मरे हुए बेटे को जयद्रथ ने लात से मारा। उनको इस बात का बुरा लगता है कि उनके मरे हुए बेटे को जयद्रथ ने लात मारा। वो जल लेते हैं हाथ में और कसम खाते हैं कि कल मैं जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं खुद को जलाकर भस्म कर दूंगा। वो कसम खाते हैं कि कल सूरज ढलने से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को जलाकर भस्म कर दूंगा। दोनों सेना में हड़कंप मच गया। पांडव टेंशन में थे और कौरव बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि हमें बस एक दिन और जयद्रथ को बचाना है, फिर हम ये युद्ध जीत गए। बस एक दिन और हमें जयद्रथ को बचाना है। और पांडव भी इसलिए टेंशन में थे क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर कल शाम तक जयद्रथ का वध नहीं किया अर्जुन जी ने तो वो खुद को जला देंगे और हम ये युद्ध हार जाएंगे। तो अगले दिन जैसे युद्ध शुरू होता है, भगवान कृष्ण और अर्जुन जी रथ में सिर्फ जयद्रथ को ढूंढ रहे रहते हैं और युद्ध चलता रहता है, लेकिन वो सिर्फ जयद्रथ को ढूंढते रहते हैं। कौरव लोगों ने भी अपना दिमाग लगाया था। उन्होंने जयद्रथ को छुपा दिया था, जयद्रथ को लाया ही नहीं सामने। लेकिन दोपहर हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी अपने रथ में इधर से उधर, इधर युद्ध चल रहा है, उधर उनका रथ चल रहा है। वो सिर्फ जयद्रथ को ढूंढ रहे थे। अब सूरज ढलने ही वाला था। अर्जुन जी थक हार कर बैठ गए। सब टेंशन में थे, लेकिन कौरव बहुत प्रसन्न थे कि बस हम जंग जीतने ही वाले हैं, बस कुछ देर और। उतने में पांडव श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि भगवान कुछ कीजिए। तभी श्री कृष्ण आसमान की तरफ देखते हैं और बादलों को इशारा देते हैं और सारे बादल सूरज को ढक देते हैं। सबको लगता है सूरज ढल गया और कौरव बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। वो इतने खुश रहते हैं कि वो जयद्रथ को भी सामने ले आते हैं। अरे भाई, 1.5-2 घंटा तो रुक जाना था, इतनी क्या जल्दी थी लाने की। वो जयद्रथ को भी सामने ले आते हैं और अर्जुन जी बैठे रहते हैं घुटनों के बल में और सभी कौरव सामने खुश हो रहे रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। और उतने में ही कृष्ण जी एक इशारा करते हैं आसमान की ओर और सभी बादल हट जाते हैं। तब अर्जुन जी कृष्ण जी को देखते हैं और
कृष्ण जी बोलते हैं देख क्या रहा है, मार। अर्जुन जी खड़े होते हैं और सीधा मारते हैं उसके गले पे, और जयद्रथ का सर धड़ से अलग होकर हवा में उड़ता है। सब देखते रहते हैं। तब अर्जुन जी बोलते हैं तू मेरे बेटे को मारेगा? तुम लोग मेरे बेटे को घेर कर मारे थे, मेरे मरे हुए बेटे को तूने लात मारी। मेरा बेटा एक वीर था,